केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं हो सकता। प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्र सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। उसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है, तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। क्या इसके पीछे राजनीतिक वजह है? भाई बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं। जो हमारे धर्म स्थान है वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की। अब इसी को लेकर केदारनाथ में पुजारी समूह ने विरोध करना शुरू कर दिया कि दो केदारनाथ धाम नहीं हो सकते। 6 महीने बर्फ के कारण मंदिर बंद होता है तो परंपरा 6 महीने पूजा करने की है, ना कि 12 महीने। इस मंदिर का विकल्प किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। केदारनाथ धाम की फ्रेंचाइजी नहीं खुल सकती। वहां से आने वाले वीडियो और शंकराचार्य के बयान से सरकार भी तुरंत सतर्क हो गई। 14 जुलाई को सुरेंद्र रौतेला का बयान आ गया कि दिल्ली में जो बन रहा है वो मंदिर है, धाम नहीं है। इसका उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं। प्रसिद्ध धामों के नाम पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई मंदिर बने हुए हैं। सुरेंद्र रौतेला कहते हैं कि इंदौर में केदारनाथ मंदिर है, मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर। कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। सुरेंद्र रौतेला ने इस पोस्टर में लिखा है कि दिल्ली को किस नाम से पहचानना चाहते हो, कुतुब मीनार से या बाबा केदारनाथ के धाम से? इसी पोस्टर पर नीचे लिखा है अब केदारनाथ धाम दिल्ली में। इस दूसरे पोस्टर में लिखा है अक्षरधाम हो या केदारनाथ धाम, अब दिल्ली होगी सनातन के नाम। इस पोस्टर को देखिए, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अब दिल्ली की बारी है, बोलो जय केदारनाथ धाम। इस तरह के पोस्टरों में भक्ति भाव की जगह राजनीतिक भाव ही ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर यह धाम नहीं है तो फिर इन पोस्टरों में मंदिर और धाम में फर्क क्यों नहीं किया गया है? इन पोस्टरों की भाषा भले ही उत्तराखंड की सरकार इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग बताए, मगर इन पोस्टरों की भाषा बीजेपी की राजनीतिक भाषा से मिलती जुलती है। हर पोस्टर में फोन नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है। जाहिर है इसका संबंध चंदे से भी हो सकता है। ट्रस्ट का नाम भी केदारनाथ धाम है, मंदिर नहीं है। ट्रस्ट की रिफंड पॉलिसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने
के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा